जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर में आपका स्वागत है। और काफी समय के बाद जो है यूट्यूब पर पुनः वापसी हो रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है और सिद्धार्थ नगर के जो युवा हैं उनके लिए ऑफलाइन बैच जो है प्रारंभ किया गया है भाई। तो ऑफलाइन बैच जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें आपका सिलेक्शन होना तय है। इसलिए जो है बिना समय गंवाए आज ही जो है आप सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर को ज्वाइन करें और होमगार्ड भर्ती में अपना एक सीट आप पक्का करें। तो आज ही से जो है हम लोग होमगार्ड भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जीएस जीके का अर्थ है सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर। हाँ, जीएस जीके अर्थात सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर। जी हाँ दोस्तों, और मैं जो है वादा करता हूं, हाँ वादा नहीं विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो कहते हैं हालात कैसा भी हो बहादुर रोया नहीं करते, हालात कैसा भी हो बहादुर रोया नहीं करते, सीने में जिनके जुनून हो हिम्मत खोया नहीं करते, सीने में जिनके जुनून हो वो हिम्मत खोया नहीं करते। तो महत्वपूर्ण जो है प्रश्न की जो श्रृंखला है आज से ही प्रारंभ हो रही है। एक कॉपी और एक कलम लेकर जो है आपको बैठ जाना है। जब भी आप वीडियो देखें आपके हाथ में एक कॉपी हो और एक कलम हो और चलिए होमगार्ड बनने की जो है तैयारी में हम लोग जुड़ जाते हैं। तो पहला सवाल करंट अफेयर से, भारत द्वारा अंटार्कटिका में जो है बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है भाई? चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? हाँ, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है, हाँ क्या नाम है भाई? मैत्री द्वितीय। क्या नाम है? मैत्री द्वितीय। तो याद रखना है भारत द्वारा अंटार्कटिका पर बनाए जाने वाले स्टेशन, भारत द्वारा हाँ अंटार्कटिका पर हाँ अनुसंधान जो है स्टेशन बनाया जा रहा है। अंटार्कटिका पर जो है अनुसंधान स्टेशन जो बनाया जा रहा है उसका क्या नाम? अनुसंधान स्टेशन का नाम बताना है, का क्या नाम है? क्या नाम है? तो याद रखना है मैत्री द्वितीय। क्या नाम है भाई? मैत्री द्वितीय नाम है। हाँ याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा मैत्री द्वितीय। तो कोशिश ये रहेगा कि सवाल को जो है केवल आपको लिखवाया ही ना जाए बल्कि आपके खोपड़ी में बैठाने का काम किया जाए। तो ये वाला काम भी हम लोगों ने शुरू किया है। चलिए, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया भाई? हाँ, चीफ गेस्ट 2026। तो भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है भारत ने? तो याद रखना है हाँ, दो लोगों को आमंत्रित किया है। क्या नाम है भाई? तो उर्सुला वान डेर लेन। उर्सुला वान डेर लेन। क्या नाम है भाई? हाँ, उर्सुला वान डेर लेन। ये इनका नाम भी याद रखना है। और किसका नाम याद रखना भी? और किसका नाम इनके साथ याद रखना है? तो और भी एक नाम आपको याद रखना है, एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है भाई? एंटोनियो कोस्टा। हाँ, एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों लोग जो है इस बार चीफ गेस्ट होंगे 26 जनवरी 2026 के चीफ गेस्ट हैं। ये उर्सुला वान डेर क्या यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं? ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। और एंटोनियो कोस्टा तो पहले ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ठीक है भाई, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग की ये अध्यक्ष हैं। और ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं भाई। ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, हाँ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। इन दोनों लोगों को 2026 जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको आमंत्रित किया गया है। 26 जनवरी 2026 हाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये जो है क्या है? मुख्य अतिथि। हाँ, ये मुख्य अतिथि। तो ये क्या है भाई? मुख्य अतिथि, मुख्य
अतिथि। ये वाला सवाल भी याद रखना है कि भारत ने, हाँ, हमारा प्यारा भारत जो है इसने किसे आमंत्रित किया है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, इनको जो है आमंत्रित किया गया है। एक एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, और ये पूर्व जो है प्रधानमंत्री, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी, तो इनका नाम याद रखना है। बात क्लियर हुआ? तो भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है? भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है CMS-03। क्या नाम है भाई? CMS-03। तो CMS-03 ये भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये भारत का सबसे भारी ये क्या भाई? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट है भाई, ये सैटेलाइट है। और याद रखना है, हाँ, इसे जो है अभी जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कहां से भाई? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। तो CMS-03 ये भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन क्या है? सैटेलाइट है। हाँ, लगभग 4400 किलोग्राम वजन इसका है, 4400 किलोग्राम वजन है। भारतीय धरती से याद रखिएगा, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह है। सबसे भारी संचार उपग्रह पूछा जाएगा तो इस बार जो है इसका नाम याद रखना है CMS-03। ये श्रीहरिकोटा से, कहा? श्रीहरिकोटा से जो है इसे लॉन्च किया गया है। चलिए, तो कहते हैं, हाँ, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती जो लगभग जो है 45,000 के आसपास पदों पर जो वैकेंसी है, इसमें अपना एक सीट जो है पक्का करने के लिए आज ही ज्वाइन करें सुपरफास्ट क्लासेस सिद्धार्थनगर। हाँ, सुपरफास्ट क्लासेस सिद्धार्थनगर। तो अगले करंट अफेयर पर बात करें तो नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानिरीक्षक कौन है भाई? रक्षा लेखा महानिरीक्षक, भारत के नए रक्षा लेखा महानिरीक्षक कौन है? तो याद रखना है विश्वजीत सहाय। हाँ, रक्षा लेखा महानिरीक्षक, हाँ, रक्षा लेखा महानियंत्रक, ऐसे करके याद रखिएगा। नाम क्या याद है? विश्वजीत सहाय। हाँ, विश्वजीत सहाय, ये जो है विश्वजीत सहाय, इनका नाम याद रखिएगा। ये क्या है भाई? इनको बनाया गया है भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक। ये हो गए रक्षा लेखा महानियंत्रक। हाँ, महानियंत्रक। तो रक्षा लेखा महानियंत्रक जो है ये नए जो है बनाए गए हैं विश्वजीत सहाय। क्या नाम है भाई? विश्वजीत सहाय। क्या नाम है? विश्वजीत सहाय नाम है। तो 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये वाला भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। मेजर ध्यानचंद खेल से जो है सम्मानित किया गया भाई। तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद, हाँ, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार ये किसे किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा मनुभाकर डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, परवीर सिंह। तो याद रखना है मनुभाकर डी गुकेश, हाँ, नाम क्या याद रखना है? मनुभाकर हो गए, डी गुकेश, हाँ, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, क्या? हरमनप्रीत सिंह, इनका नाम याद रखना है। हाँ, हरमनप्रीत सिंह, इनका भी नाम याद रखना है। ये सभी लोग जो, हाँ, प्रवीण कुमार को भी मिला है, तो प्रवीण कुमार को भी मिला है। ये सभी लोगों को याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। तो क्या मनु भाकर याद रखना है, मनु भाकर को मिला है। हाँ, डी गुकेश का नाम याद रखना है। हरमनप्रीत जो है, हाँ, सिंह, हरमनप्रीत सिंह को मिला है। प्रवीण कुमार को ये क्या मिला भाई? तो याद रखना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है मिला है। हाँ, ये 4 वर्षों में जो है अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलता है और यह युवा मामले के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 25 लाख रुपए, कितना? 25 लाख रुपए इसमें मिलता है। पहला, हाँ, जो है मिला था विश्वनाथन आनंद को मिला था। हाँ, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है
हाँ, ये पहले किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था 1991। हाँ, 1991 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नहीं, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका वर्तमान नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। हाँ, पहले नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। बात समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा, इतनी बातें अगर आपके समझ में आ गया तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसे नियुक्त जो है किया गया है? तो याद रखिएगा, हाँ 53, हाँ 53 की बात कर रहे हैं, 52 नहीं, 52 अभी जो है जब तक मैं क्लास ले रहा हूं इस समय तक BR गवई हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन याद रखना है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। हाँ, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना है 53वें मुख्य न्यायाधीश। हाँ, 53वें मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना क्या? तो हाँ, जस्टिस सूर्यकांत। हाँ, जस्टिस सूर्यकांत जी का नाम याद रखना है। ये जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, जस्टिस सूर्यकांत। ये भारत के जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में जो है, ये इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को, कहा 28 जनवरी 1950 को जो है, हाँ, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और भारत के पहले चीफ जस्टिस जो थे हीरालाल जस्टिस कानिया, हीरालाल जस्टिस कानिया, हीरालाल जस्टिस कानिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, अभी कौन है? सूर्यकांत। ये 53वें है सूर्यकांत, तो ये वाला बात भी याद रखना है। अच्छा, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की बात कर लें तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये किसे मिला है? तो याद रखना शेफाली वर्मा, भारत की महिला क्रिकेटर है। शेफाली वर्मा जो है इनको आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप अपना प्यारा देश भारत ने जो है, हाँ, क्या किया भाई? डंका बजाने का काम किया है, डंका बजाने का काम किया है। इस बार 2025 आईसीसी महिला वर्ल्ड कप भारत ने ही तो जीता भाई, हाँ, भारत ने ही तो जीता है। तो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जो है किसे मिला है? तो याद रखना शेफाली वर्मा। हाँ, किसे मिला भाई? शेफाली वर्मा को मिला है। शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाया और 2 विकेट लिया। कितना? 87 रन बनाकर 2 विकेट लिया। तो आईसीसी जो है महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। तो कहते हैं कई रातें जागनी पड़ती है सफलता पाने के लिए, मेहनत का फल इतनी आसानी से नहीं मिलता। हाँ, मेहनत का फल इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो महत्वपूर्ण जो है अब प्रश्न ये होमगार्ड भर्ती के लिए तो है भाई। हाँ, तो एक कॉपी और एक कलम आपके किस्मत को बदलने का काम करेगा। तो अगले प्रश्न पर जो है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम, चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम जो है ये मैत्री सेकंड है भाई। ये चौथा अनुसंधान स्टेशन, क्या चौथा अनुसंधान स्टेशन है? तो भारत द्वारा अंटार्कटिका पर जो अनुसंधान स्टेशन बनाया गया चौथे नंबर का, इसी का नाम है भाई मैत्री द्वितीय नाम है। क्या नाम है? मैत्री द्वितीय नाम है। बात क्लियर हो गया भाई? हाँ, तो इसे जो है ये मैत्री फर्स्ट की जगह, यह पूर्वी जो है मैत्री केंद्र की जगह लेगा। 2029 में क्रियाशील हो जाएगा, 2029 में ये क्रियाशील होगा। तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में जो बनाया गया चौथा अनुसंधान स्टेशन है उसका नाम है मैत्री द्वितीय है। हाँ, पहले का नाम था क्या? भारती नाम था। हाँ, पहले का भारती नाम था। तो अच्छा, अगले प्रश्न पर अगर बात करें तो अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को, हाँ, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? हाँ, गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ियों को मिलता है गोल्डन बूट पुरस्कार। ये जो है अभी मिला है किसको? लियोनेल मेसी। क्या नाम है भाई? लियोनेल मेसी को मिला है गोल्डन बूट पुरस्कार, लियोनेल मेसी। हाँ, याद रखना है भाई, लियोनेल मेसी। यहां लिख देता हूं लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी। तो याद रखना इनको जो है गोल्डन बूट पुरस्कार मिला है, गोल्डन बूट पुरस्कार, गोल्डन बूट पुरस्कार याद रखना है। हाँ, ये जो है फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो 2025 में गोल्डन बूट पुरस्कार मिला है किसको? तो याद रखना है लियोनेल मेसी को मिला है। तो जो आईपीएल की बात करें तो आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता भाई? आईपीएल याद रखना भाई, आईपीएल का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, हाँ, आरसीबी ने जीता भाई। तो आईपीएल 2025 किसने जीता था? आईपीएल 2025 का विजेता
हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल। हाँ, आईपीएल जो है 2025 का विजेता किसने जीता भाई? ये कौन है? तो आरसीबी याद रखना है, आरसीबी। हाँ, आरसीबी याद रखना है। तो आईपीएल 2025 का खिताब आरसीबी ने जीता। किसने जीता भाई? आरसीबी ने जीता। 3 जून को जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में पड़ता है, वहीं पर तो ये फाइनल खेला गया था। हाँ, वहीं पर खेला गया और आरसीबी ने पंजाब को 6 रनों से हराकर आईपीएल का खिताब जीत लिया था भाई। हाँ, किसने? आरसीबी ने। तो याद रखना है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैसे आईपीएल का जो है इस बार का जो स्पॉन्सर था वो टाटा समूह था। क्या नाम था भाई? टाटा समूह जो है इस बार स्पॉन्सर जो है आईपीएल का था। तो याद रखना है, आईपीएल की शुरुआत तो 2008 में हुई। पहला जो आईपीएल, हाँ, आईपीएल माने क्या भाई? फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन प्रीमियर लीग। हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग। इसका जो शुरुआत 2008 में, और 2008 में ही, हाँ, 2008 में ही विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। तो ये वाला बात भी याद रखना है। वैसे आईपीएल में सबसे ज्यादा स्कोर जो है विराट कोहली के नाम है। किसके नाम है? विराट कोहली के नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो किस शहर में E0FIR पहल शुरू किया? E0FIR, हाँ, E0FIR पहल कहां शुरू किया गया? E0FIR ये क्या होता भाई? E0FIR की शुरुआत किसने कर दिया? तो ये जो है अभी दिल्ली में शुरू हुआ है। E0FIR पहल कहां? दिल्ली में शुरू हुआ E0FIR पहल। यहां लिख देता हूं, E0FIR पहल, FIR पहल। इसकी शुरुआत तो अभी दिल्ली में हो गया भाई। कहां हो गया? तो दिल्ली के अंदर जो है E0FIR पहल की शुरुआत किया गया है। हाँ, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं भाई। तो E0FIR की शुरुआत कहां किया गया? तो दिल्ली में किया गया है, दिल्ली के अंदर किया गया। अच्छा, अगले प्रश्न पर बात करें तो फिक्की जो है, फिक्की का जो है अध्यक्ष इस समय कौन है? फिक्की का अध्यक्ष इस समय कौन है भाई? तो अनंत गोयनका। हाँ, अनंत गोयनका को जो है फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखिएगा, अनंत गोयनका को जो है फिक्की का अध्यक्ष चुना गया। फिक्की, FICCI, फिक्की का अध्यक्ष जो है अनंत गोयनका। हाँ, अनंत गोयनका को चुना गया है, यही फिक्की के अध्यक्ष। तो फिक्की का जो है अध्यक्ष पूछा जाए तो अनंत गोयनका को जो फिक्की के अध्यक्ष के रूप में अभी चुना गया है। हाँ, फिक्की के अध्यक्ष जो है अनंत गोयनका को चुना गया है। बात क्लियर हो गया भाई। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। तो आपको ऐसे सवाल बताने हैं भाई, ऐसा सवाल बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट है, तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट जो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 28 जनवरी को। हाँ, 28 जनवरी को मनाता है भाई अपना स्थापना दिवस। 28 जनवरी को मनाता है, क्योंकि स्थापना कब हुआ भाई? 28 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद रखना भाई, हाँ, 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को, हाँ, इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी भाई। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी कब हुआ भाई? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। और याद रखना, भारत के पहले जो इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन। क्या नाम था भाई? सुकुमार सेन का नाम याद रखना है। अभी कौन है वर्तमान में? जब तक हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं इस समय तक ज्ञानेश कुमार जी। हाँ, ज्ञानेश कुमार जी इस समय हैं। तो ये वाला बात भी प्रेजेंट में याद रखना, ज्ञानेश कुमार। वैसे निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, 324 में है। और निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। हाँ, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। वैसे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता भाई? राष्ट्रपति करते हैं। और निर्वाचन आयोग जो है ये क्या भाई? ये संवैधानिक निकाय है। क्या है भाई? संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। हाँ, संविधान में किया गया है, जिसके लिए आर्टिकल है 324 भाग 15। हाँ, संविधान का भाग 15, उसी में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो ये वाला बात भी आपको याद रखना। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो याद रखना भाई, 25 जनवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें।
तो मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जिला कौन सा? भाई पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जिला भारत का पूर्णतः पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जिला कौन सा बन गया भाई? तो दीव जो है, हाँ दीव जो है यही तो है भाई, तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जिला यही तो है भाई। तो सौर ऊर्जा, हाँ सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो जिला है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो जिला है वो बन गया है दीव। हाँ दीव जो है दादर और नागर हवेली, हाँ याद रखना है दीव दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव ये केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। ये केंद्र शासित प्रदेश का क्या एक जिला है, यही पहला जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला बन गया है। तो यह अपनी जो है अगर बात करें तो 11.88 मेगावाट क्षमता की जो है बिजली का उत्पादन करेगा और पूरे जिले को रोशन करने का काम करेगा। तो याद रखना दीव जो है ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। बात क्लियर हो गया। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि कौन सा जो है कौन सा शहर ऐसा है जिसे भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में घोषित किया गया भाई? याद रखना बेंगलुरु जो है यही भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया भाई। तो तेंदुआ राजधानी जो है अगर पूछा जाए तो बताइएगा हो जाएगा बेंगलुरु जो है ये भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया बेंगलुरु। हाँ भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में बेंगलुरु को जो है चुना गया है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता भाई? क्यों जो है तेंदुआ राजधानी चुना गया? तो इसके पीछे का कारण यह है, तो याद रखना कि अभी जो है 2024-25 की बात करें तो ड्रोन कैमरे से जो है ये पता लगाया गया, तो पता चला कि जो है जंगली तेंदुआ जो है 80-85 के आसपास जो है ये बेंगलुरु में इसकी संख्या पहुंच गई है, 80 से 85 के आसपास पहुंच गई है। और मुंबई में केवल 54 तेंदुआ, हाँ मुंबई में महाराष्ट्र में केवल 54 तेंदुए की संख्या है, महाराष्ट्र में 54 है और बेंगलुरु में 80 से 85 के आसपास ये पहुंच गया है। तो ये वाला बात भी याद रखना है, इसीलिए तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु को चुना गया है। हाँ बेंगलुरु को तेंदुआ राजधानी बनाया गया। और वैसे टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। हाँ टाइगर स्टेट किसे कहते हैं भाई? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जाए भारत में कितने वेटलैंड्स जो है रामसर स्थल हैं, तो रामसर स्थलों की संख्या 94 है। हाँ 94 जो है, तो याद रखना 94 जो है रामसर स्थल जो है कितने हो गए भाई? 94 हो गए हैं। तो याद रखना है रामसर स्थलों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 94 भाई। रामसर स्थल जो है अगर पूछा जाए तो रामसर जो है स्थल की संख्या पूछा जाएगा तो ये 94 है भाई, ये 94 है, रामसर स्थलों की संख्या है 94। तो होम गार्ड भर्ती के लिए भाई, ये होम गार्ड भर्ती के लिए ही स्पेशल क्लास है। तो याद रखना है होम गार्ड बनना तो केवल एक कापी और एक कलम और अपने किस्मत को बदल देना है भाई। तो याद रखना है कि रामसर स्थल कितने हैं? 94। अच्छा बताइएगा आर्द्र भूमि दिवस अगर पूछा जाए तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, हाँ विश्व आर्द्र भूमि दिवस अगर पूछा जाए तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को, हाँ वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। बात क्लियर हो गया भाई? 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। बात समझ में आया? चलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं, और भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। तो बताइएगा ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ओजोन संरक्षण दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस, हाँ ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन जो है ये किससे संबंधित है भाई? तो ओजोन संरक्षण जो है याद रखना है ये संबंधित है, हाँ ये जो है संबंधित किससे भाई? ओजोन संरक्षण अगर पूछा जाए तो बताना है इसका जो है संबंध, ओजोन संरक्षण हमें सूर्य से आने वाली हाँ हानिकारक जो है हाँ अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। कौन बचाता है भाई? ओजोन परत बचाती है। तो सबसे नीचे अगर बात किया जाए, सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल, हाँ क्षोभ मंडल आता है। यहीं पर बादल का गरजना, आंधी पानी तूफान
कड़कना, बिजली गिरना, ये सब यही तो होता है। इसके ऊपर जाने पर, हाँ इसके ऊपर जाने पर क्या मिलेगा भाई, इसी के ऊपर तो समताप मंडल है। हाँ समताप मंडल है भाई, यहीं पर जो है समताप मंडल है, और यही समताप मंडल में क्या, ओजोन परत पाया जाता है। इसके ऊपर जाने पर मध्य मंडल मिलेगा। हाँ मध्य मंडल मिलेगा। क्या मध्य मंडल, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको आयन मंडल मिलेगा, और आयन मंडल के ऊपर जाने पर आपको बहिर्मंडल या बाह्य मंडल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई बहिर्मंडल मिलेगा, और इसके ऊपर अंतरिक्ष है। इसके ऊपर क्या भाई, अंतरिक्ष है। चलिए तो याद रखना 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने इतिहास रच दिया, और इंडियन वीमेंस टीम ने क्या किया भाई, फाइनल में आईसीसी विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया भाई। दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। 52 रन से हराकर जो है भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने हाँ आईसीसी विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया। तो ये वाला बात भी याद रखना है। हाँ 47 साल के बाद ऐसा हो पाया है। चलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। तो भारत का पहला अभी जो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, शीशे वाला पुल बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है भाई, भारत का पहला हाँ ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है ऋषिकेश में। तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज अगर पूछा जाए, शीशे वाला पुल कहां बन रहा भाई, तो ऋषिकेश में बन रहा है। हाँ ऋषिकेश में बन रहा है। तो सस्पेंशन ब्रिज जो है ये ऋषिकेश में बन रहा भाई। हाँ शीशे का भाई, तो शीशा, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, हाँ ग्लास जो है सस्पेंशन ब्रिज बन रहा भाई। तो याद रखना है हाँ ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा भाई। ये ऋषिकेश तो एंटीबायोटिक दवाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ये एंटीबायोटिक दवाएं भी यहाँ ऋषिकेश में बनती हैं। तो ये वाला बात भी याद रखना। ऋषिकेश जाना, घूमने जाना है, लेकिन पहले होमगार्ड बनना है। होमगार्ड के पैसे से जो वेतन मिलेगा उसी से जो है ऋषिकेश या शीशे वाले पुल पे घूमना भाई। तो ये वाला बात याद रखना है। वैसे आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। तो यह 13वां संस्करण था। यह 13वां संस्करण था। कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। और जो मेजबान देश है वो दो देश, एक श्रीलंका और एक भारत। हाँ एक श्रीलंका और भारत जो है इसको मेजबान देश के रूप में चुना गया था। तो कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, केवल 8 टीमों ने भाग लिया था। यह 13वां संस्करण था, और भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जो है हाँ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया भाई। शेफाली वर्मा का नाम याद रखना है, जिन्होंने जो है 87 रन और 2 विकेट के साथ हाँ इसमें जो है क्या जीत लिया भाई, इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो ये वाला बात भी याद रखना है। चलिए इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है भाई, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी हाँ इंडियन जो है, याद रखना ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है भाई। तो पूछा जाएगा हाँ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा शांता रंगास्वामी। क्या नाम है भाई, शांता रंगास्वामी। इन्हीं को जो है ये चुना गया भाई। इस बार शांता रंगास्वामी को ही इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये वाला बात याद रखना है, शांता रंगास्वामी का नाम याद रखना है। बात क्लियर हुआ भाई। चलिए तो याद रखना है जो समताप मंडल है इसी में तो ओजोन परत पाया जाता है भाई। तो ओजोन परत यहीं पर पाया जाता है। और याद रखना है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक जो है किरणें उनको अवशोषित कर लेती हैं। अगर यही जो है सूर्य के जो किरणें आती हैं धरती पर, हाँ वैसे सूर्य की किरणों को आने में कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास। तो 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास का समय लगता है। तो सूर्य के साथ बहुत सारी हानिकारक किरणें आती हैं, और अगर वो सीधा सीधा धरती पर आ जाए त्वचा कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो यही जो ओजोन परत है यही तो उसे सोख लेता है। क्या करता भाई, सोख लेता है। चलिए तो औरंगाबाद की बात कर लेते भाई। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन याद रखना भाई, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो है ये पड़ता कहां, महाराष्ट्र में पड़ता है। और औरंगाबाद का नाम बदलकर हो गया भाई छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। छत्रपति संभाजी स्टेशन नगर याद रखना भाई, छत्रपति संभाजी स्टेशन नगर। ये छत्रपति संभाजी स्टेशन नगर अगर पूछा जाए
तो संभाजी स्टेशन नगर, ये हो गया भाई छत्रपति संभाजी स्टेशन नगर हो गया है। हाँ, इसको याद रखना है, ये स्टेशन हो गया भाई छत्रपति संभाजी। पहले नाम था क्या? औरंगाबाद। हाँ, पहले नाम था औरंगाबाद, और औरंगाबाद की स्थापना जो है औरंगजेब ने किया था। यहीं पर तो बीबी का मकबरा है, यहीं पर तो दूसरा ताजमहल, भद्दा ताजमहल यही है। चलिए अगला बताइएगा, 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले जो है अभिनेता कौन है? तो याद रखना है 2025 में तो दिया गया वो 23वां, 2023 वाला 25 में मिला है तो मोहनलाल को मिला। क्या नाम है भाई? मोहनलाल। हाँ, लाल मोहन के नाम से याद रखना, मोहनलाल का नाम याद रखना है। वैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत है, और पहला जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था। किसे मिला था भाई? देविका रानी को मिला था। याद रखना है, देविका रानी को मिला था भाई पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हाँ, देविका रानी को। और अभी किसे मिला है? अभी जो है मिला है मोहनलाल को मिला है। मोहनलाल, आप जानते हैं साउथ पिक्चर देखेंगे भाई तो उसी में तो आपको मिलेंगे भाई क्या? मोहनलाल की बहुत सारी मूवी जो साउथ है भाई, तो बॉलीवुड नहीं, साउथ में जो है इन्होंने जलवा बरकरार रखा है। चलिए अगले प्रश्नों पर चले तो अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत जो है जिनको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ये कैमे नंबर के हैं भाई? तो ये 53वें नंबर के। हाँ, 53 नंबर के हैं। तो सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जो है ये 53वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये वाला बात याद रखना है। चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, हाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसे मिला भाई? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल का खिताब, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल का खिताब मिला है मैडिसन कीज। क्या नाम है भाई? मैडिसन कीज नाम है। हाँ, मैडिसन कीज नाम है, तो मैडिसन कीज को मिला है। क्या मिला भाई? तो इनको ऑस्ट्रेलिया ओपन, हाँ ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला का खिताब। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब, ओपन महिला एकल का खिताब, ओपन महिला एकल का खिताब अगर पूछा जाए तो ये मिला मैडिसन कीज के नाम से, याद रखना है मैडिसन कीज ऑस्ट्रेलिया ओपन, हम महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया, तो ये वाला बात भी याद रखना। चलिए अभी हाइड्रोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला बस ये कहां चला भाई? लेह में। हाँ, हाइड्रोजन से चलने वाला पहला बस, हाइड्रोजन से चलने वाला, हाँ हाइड्रोजन से चलने वाला अगर पूछा जाए कि पहला बस का संचालन कहां हुआ, तो इसका संचालन हो गया भाई लेह के अंदर हुआ है। लेह कहां हुआ भाई? हाँ, लेह के अंदर हुआ है। तो यहां भी हम लोग चलेंगे, इस पर भी बैठेंगे, लेकिन पहले होमगार्ड बनने के बाद इस पर बैठा जाएगा भाई। चलिए तो अलविदा सतीश शाह, अलविदा सतीश शाह, अरे वही सतीश शाह जिनका 74 वर्ष में क्या हो गया? निधन हो गया। तो सतीश शाह क्या थे? एक अभिनेता। तो सतीश शाह जिनका 74 साल में ही निधन हो गया भाई, सतीश शाह का निधन हो गया। हाँ, सतीश शाह का निधन हो गया। ये एक जो है क्या थे भाई? हाँ, सतीश शाह का निधन हो गया। ये हो कौन थे? तो एक अभिनेता थे, एक अभिनेता थे। अरे ये जो है कॉमेडी वाला काम करते थे, हाँ हंसाने वाला काम करते थे। तो सतीश शाह का निधन हो गया, तो अलविदा सतीश शाह। हाँ, आसरानी का भी निधन हो गया भाई। अरे दीपावली के शुभ अवसर के दिन पर ही क्या हो गया भाई? आसरानी इस धरती को छोड़कर सदैव के लिए चले गए, और वही आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो ये वाला डायलॉग आसरानी जी का भाई। हाँ हा हा, मैं तो जेलर, अंग्रेजों के जमाने का जेलर भाई, तो चला गया अंग्रेजों के जमाने का जेलर, अब स्वर्ग में जाके वहां का जेलर बन गया भाई। तो ये वाला बात याद रखना है, महत्वपूर्ण। अलविदा आसरानी जी, हम आपका सम्मान करते हैं। चलिए अब बताइएगा, आईटीबीपी के जो है महानिदेशक कौन है भाई? आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया आईटीबीपी का महानिदेशक। हाँ, आईटीबीपी का अगर पूछा जाए तो महानिदेशक कौन बन गया? तो हाँ, प्रवीण कुमार को जो है नियुक्त किया गया आईटीबीपी का महानिदेशक। जो है ये कौन है? तो प्रवीण कुमार जी है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार जी को आईटीबीपी का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है भाई। बात क्लियर हो गया भाई। तो भारत तिब्बत
भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, याद रखना है आईटीबीपी माने भारत तिब्बत हाँ सीमा पुलिस। बात समझ में आ गया भाई। तो भारत जो है तिब्बत हाँ सीमा पुलिस की बात कर रहे हैं भाई, तो याद रखना है हाँ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। इसके महानिदेशक जो है कौन है, तो प्रवीण कुमार जी को इस पर जो है नियुक्त किया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें तो भारत का सब पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर कर्नाटक में भाई। तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर, सौर ऊर्जा से अगर पूछा जाए संचालित होने वाला चिड़ियाघर, संचालित होने वाला अगर पूछा जाए चिड़ियाघर तो क्या बताइएगा, तो ये बताना भाई ये खोला गया है कहां, कर्नाटक में खोला गया भाई। तो कर्नाटक के अंदर ही खोला गया, तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर कर्नाटक में खोला गया। एक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं, बाबा बूदन की पहाड़ी कहां है, कर्नाटक में बाबा बूदन की पहाड़ी है। हाँ बाबा बूदन की पहाड़ी कहां भाई, तो ये भी याद रखना है कर्नाटक में है। उसी पहाड़ी से तो लोहा निकाला जाता है। हाँ बाबा बूदन की पहाड़ियां भी कर्नाटक में है भाई, याद रखना है बाबा बूदन की पहाड़ियां। हाँ बाबा बूदन की पहाड़ी अगर पूछा जाए तो ये भी आपको मिलेगा कर्नाटक के अंदर। और यहां से लोहा, कौन सा खनिज तत्व निकाला जाता भाई, तो ये यहां से लोहा निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है। बात समझ में आ गया। वैसे कोलार कहां है, तो कोलार भी कर्नाटक में, जहां से क्या निकलता है, सोना निकलता है, सोना। बात समझ में आ गया भाई। केजीएफ वाला पिक्चर तो देखे होंगे, तो उसी में आपको पता करना भाई, तो वहां से सोना ही तो निकलता है। चलिए अगर याद हो गया तो मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियन जो है ट्रॉफी जीतने वाला देश भी हमारा प्यारा भारत है। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता भाई, भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। हाँ तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का भी विजेता ये भारत है भाई, ये 2025 का विजेता है भाई भारत है। तो ये वाला बात भी याद रखना है। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 इसको भी अपने प्यारा देश जो है, अपना प्यारा देश भारत ने जीता है। तो याद रखना है 3 बार विजेता बना। कितनी बार, 3 बार विजेता बना। हाँ 3 बार बना। इस बार तो न्यूजीलैंड को चक्कर दे दिया था भाई, इस बार न्यूजीलैंड ही क्या हो गया भाई, उप विजेता हो गया, मतलब हार गया भारत से, याद रखिएगा। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो है रोहित शर्मा को, किसे मिला था भाई, रोहित शर्मा को फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला था। ये वाला बात याद रखना भाई। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीत लिया, भारत ने जीता। और किसे पराजित कर दिया भाई, तो ये जो है न्यूजीलैंड को। हाँ न्यूजीलैंड जो है उप विजेता था, तो हार जाता है जो, उसको हम लोग कहते हैं उप विजेता। मतलब भारत ने जो है न्यूजीलैंड को हरा दिया था। तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है, तो भारत ही तो है। चलिए आप बताइएगा भी हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्री तट को, अभी हाल ही में 5 जो है समुद्री तट को क्या मिला भाई, ब्लू फ्लैग प्रमाण। हाँ ब्लू फ्लैग प्रमाण। तो याद रखना किस राज्य के 5 समुद्री तट को क्या मिल गया, तो 5 समुद्री तट को मिल गया ब्लू फ्लैग प्रमाण, ब्लू फ्लैग प्रमाण। अच्छा ये क्या होता है अभी, इस प्रमाण पत्र को अगर मिल गया तो इसका मतलब यहां पर पर्यटक आने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिसे जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण मिलता है वहीं पर तो पर्यटक आते हैं। तो ये प्रमाण पत्र पाने वाला बन गया भाई महाराष्ट्र बन गया। तो याद रखना है, तो 5 समुद्री तट को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किसे दिया गया, किस राज्य में दिया गया, तो 5 राज्य याद रखना। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, एबेल पुरस्कार किसे मिला था भाई, मसाकी काशीवारा। हाँ मसाकी काशीवारा का नाम याद रखना है। एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार हाँ ये जो है गणित के क्षेत्र में, ये गणित के क्षेत्र में मिलता है। और ये किसे मिला, तो मसाकी काशीवारा। हाँ मसाकी काशीवारा को मिला भाई, काशीवारा। तो इन्हीं को मिला है एबेल पुरस्कार। और 2025 का खिताब मसाकी काशीवारा को मिला है। बात क्लियर हो गया भाई। हाँ नाम क्या भाई, तो मसाकी काशीवारा को ही तो मिला है। बात अगर समझ में आ गया तो बताइएगा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। हाँ
तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता भाई पंचायती राज दिवस। हाँ, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका उल्लेख तो 11वीं अनुसूची में है भाई। हाँ, 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। और आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया। वैसे इसका पहला ट्रायल हुआ था 2 अक्टूबर 1959। हाँ, 2 अक्टूबर 1959। हाँ, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नेहरू जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। तो इसमें पंचायती राज में 3 स्तर, कितने स्तर भाई? पंचायती राज में 3 स्तर, त्रिस्तरीय भाई, त्रिस्तरीय प्रणाली है। और पंचायती राज में महिलाओं के लिए भी 33% सीटें जो है आरक्षित है। 33% सीटें आरक्षित है। वैसे ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का संगठन यह संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें पंचायत का उल्लेख तो संविधान के भाग 9 में। हाँ, पंचायत का उल्लेख किसमें है? तो संविधान के भाग 9 में है। चलिए बताइएगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर जो है सबसे ज्यादा वन है? तो सर्वाधिक वन वाला राज्य क्या भाई? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन वाला राज्य क्या हो जाएगा भाई? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन वाला राज्य हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश जो है ये सर्वाधिक वनों वाला राज्य। तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा वन है। सर्वाधिक वन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में बता देना है। क्लियर हो गया? हाँ, ये मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। ये टाइगर स्टेट भी है मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा वन जो है कहां मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलेगा। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। चलिए बताइएगा, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का जो है सफलतापूर्वक आयोजन कहां किया गया? पानी के अंदर इंटरव्यू चल रहा भाई। पानी के अंदर अंडर वाटर इंटरव्यू कहां चला भाई? तो एक देश का नाम है पलाऊ। नाम क्या भाई? पलाऊ। हाँ, कलाऊ नहीं, पलाऊ। तो याद रखना है, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, अंडर वाटर इंटरव्यू। तो याद रखना है ये जो है ये अभी हुआ है। देश का नाम क्या भाई? पलाऊ। हाँ, इंटरव्यू जो है ये कहां हुआ? तो पलाऊ में हुआ। पलाऊ, तो याद रखना है पलाऊ में दुनिया का पहला। अब देखिए लोग कर क्या आ रहे हैं भाई? अरे ऊपर इंटरव्यू लेते लेते थक गए तो चले गए पानी के अंदर इंटरव्यू ले रहा भाई। ये वाला कमाल हो गया भाई। चलिए अगर याद हो गया तो सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है? तो परवीर रंजन नाम है भाई। हाँ, सीआईएसएफ का महानिदेशक, सीआईएसएफ का महानिदेशक अगर पूछा जाए तो हो जाएगा भाई। हाँ, परवीर रंजन बताना है, परवीर रंजन बता देना है। हाँ, परवीर रंजन बताना भाई। परवीर रंजन, वो वाला दरवाजा थोड़ा बंद करिए भाई, वहां से चमक आ रहा है तो इसलिए याद रखना। कोई बात नहीं, पानी वाला आएगा तो सूचना यहां तक मिल जाएगी। चलिए सूचना मिल जाएगी भाई। अभी बात किया जाए तो बाल विवाह मुक्त वाला जिला बन गया। बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? हाँ, बाल विवाह खत्म, बिल्कुल बाल विवाह खत्म कर दिया गया। याद रखना, ऐसा होने वाला पहला जिला छत्तीसगढ़ के अंदर बना है। तो याद रखना है भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला जो है बन गए। किस राज्य में है? तो बाल विवाह मुक्त होने वाला जो जिला है वो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो बाल विवाह मुक्त जिला, हाँ, बाल विवाह मुक्त जिला अगर पूछा जाए ये किस राज्य में बना? बाल विवाह मुक्त जिला ये बना है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां बन गया भाई? हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा होने वाला पहला जिला बन गया। तो क्या नाम है भाई? अरे जिले का नाम क्या हो सकता है? तो नाम होगा बालोद। क्या नाम है? बालोद। नाम क्या भाई? बालोद। क्या नाम है? बालोद नाम है। तो यहां पर बारूद नहीं, बालोद नाम याद रखना है। जिले का नाम है क्या? बालोद जिला है। हाँ, बालोद जिला है भाई, बालोद जिला याद रखना है। यहीं पर तो याद रखना है, यहां पर जो है यहीं पर ऐसा हुआ है पहली बार कि बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया। ये छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता। कहां पड़ता भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। इतनी बातें अगर समझ में आ गया तो भारत जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 9वें नंबर पे। आर्थिक
स्वतंत्रता सूचकांक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है भाई। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अंदर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 128वें नंबर पे है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लिख लीजिएगा भाई, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 128वें नंबर पे भाई, भारत 128 नंबर पे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। याद रखना है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत के नंबर पे है, तो याद रखना है भारत हो जाएगा, अपना प्यारा देश भारत का रैंक है 128। ये भारत जो है 128वें रैंक पर पड़ता है। अच्छा, ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता होगा भाई? तो इसको जो है कौन जारी करता होगा ये बात आपको बताना भाई। चलिए समझ में आया भाई, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कितना हो जाएगा? 128। अच्छा, अब बताइएगा एनसीसी की बात कर लेते हैं भाई। होमगार्ड भर्ती में एनसीसी वालों को तो एक्स्ट्रा नंबर मिलना है। तो एनसीसी जो है कि महानिदेशक कौन है इस समय वर्तमान में? एनसीसी के महानिदेशक क्या नाम है भाई? वीरेंद्र वत्स। क्या नाम है? वीरेंद्र वत्स नाम है। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? एनसीसी के महानिदेशक नाम क्या भाई? महानिदेशक का नाम है वीरेंद्र वत्स नाम है, वीरेंद्र वत्स। याद रखना है वीरेंद्र वत्स नाम है। तो एनसीसी के महानिदेशक हैं वीरेंद्र वत्स नाम है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस बार होमगार्ड भर्ती में, इस होमगार्ड भर्ती वाले युद्ध में कूद पड़ना है। कूद पड़ना है और करना क्या भाई? इसमें एक वर्दी अपना जो है लेकर ही निकलना है। तो इसके लिए इनका एनसीसी वालों के लिए थोड़ा बल्ले बल्ले हो गया भाई। नंबर तो मिलना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलना है भाई। जो लोग जो है आपदा मित्र हैं उनको भी मिलना है, कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलना है। तो एक्स्ट्रा जो स्काउट गाइड शिक्षा वाले हैं उनको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर मिलना है। तो नंबर मिलना है और फिर फाइनल मेरिट बनेगा अपना जो है अपने जिले के स्तर पर मेरिट बनना है। तो सिद्धार्थ नगर वाले एकदम जो है थोड़ा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि सिद्धार्थ नगर वाले जो बेरोजगार युवा कक्षा 10 पास करके घूम रहे हैं भाई, ठेला और सब्जी लगा रहे हैं, उनको भी जो है क्या करना है, थोड़ा सा समय निकालकर और इस होमगार्ड भर्ती में कूद पड़ना है। वेतन 40,000 के आसपास, क्या 40,000 के आसपास, चौराहे पर ड्यूटी करना है, शाम को घर पे रहना है। ऐसा मौका कहां मिलेगा भाई? तो केवल होमगार्ड भर्ती में ही मिलेगा। बात क्लियर हो गया? चलिए, तो अगर बात करें कि दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति, 500 अरब डॉलर की संपत्ति बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? 500 अरब डॉलर की संपत्ति एलन मस्क हैं। एलन मस्क हैं भाई, 500 अरब डॉलर की संपत्ति एलन मस्क हैं। 500 अरब डॉलर की संपत्ति किसके पास हो गया भाई? तो एलन मस्क के पास हो गया। एलन मस्क का नाम याद रखना है। 500 अरब डॉलर की संपत्ति हो गया भाई एलन मस्क के पास। याद रखना भाई एलन मस्क। तो 500 अरब डॉलर की संपत्ति जो है बनाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए, एलन मस्क बन गए भाई। तो इन्होंने मस्का नहीं लगाया बल्कि अपना काम किया ईमानदारी से, और इसलिए 500 अरब डॉलर की संपत्ति बनाने वाले बन गए, एलन मस्क बन गए। बात समझ में आ गई भाई? इतनी बातें, अगर इतनी बातें आपके समझ में आ गई तो जो है ये करंट अफेयर का सीरीज था, ये करंट अफेयर का सीरीज था। और होमगार्ड भर्ती के लिए जो है ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने, होमगार्ड भर्ती में ऐसे ही सवाल आने हैं। तो जीएस, जीके, करंट अफेयर सब मिला के 100 सवाल और 120 मिनट माने 2 घंटे में आपको 100 प्रश्नों को सॉल्व करना है और अपने किस्मत को बदल देना है। इसके लिए आपके पास एक कॉपी और एक कलम होना चाहिए, और उसी जो है जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कलम और कॉपी के साथ ही देखें, बार बार चीजों को रिपीट करते हुए चलना है। और जो है अपना एक सीट क्या करना है भाई? पक्का कर लेना है, एक सीट पक्का कर लेना है। चलिए, इतनी बातें समझ में आया। तो करंट अफेयर के इस सीरीज को जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये पहला जो है होमगार्ड भर्ती वाला ये पहला करंट अफेयर का सीरीज था। ऐसे ही हम लोग पर डे एक एक जो है करंट अफेयर के सीरीज पर बात करेंगे।
जीएस और जीके पर बात करेंगे और बार बार बात करेंगे जब तक कि सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती। बात समझ में आ गया? तो चलते चलते कुछ सवाल पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है ये कहां पर बनाया गया? हाँ, विश्व में, देश में अगर बात करें, अगर हम देश में बात करें, देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां बन गया भाई? दुनिया, अरे कौन बना सकता है? अरे चाइना ही तो बनाएगा भाई। हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन बनाएगा? चाइना ही तो बनाएगा। और कौन बनाएगा भाई? ये काम तो चाइना ही करता है। 625 मीटर, कितना ऊंचा है भाई? 625 मीटर ऊंचा बना दिया। 625 मीटर ऊंचा बना दिया। ये बात याद रखना है। तो ये चीजें याद रखना है। हाँ, इसमें जो है, जो यात्रा 2 घंटे का लगता था चाइना में, अब मात्र 2 मिनट में 2 घंटे को करके 2 मिनट कर दिया। 2 मिनट कर दिया चाइना ने। तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि चाइना ने अभी जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है। 625 मीटर, कितना? 625 मीटर जो है इसकी क्या है? ऊंचाई है। 625 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात समझ में आ गया भाई? चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं कि अभी भारत का कौन सा ऐसा जो है, भारत में कहां पर झुग्गी मुक्त शहर बन गया भाई? झुग्गी मुक्त शहर बना दिया। एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलेगा। जो झुग्गी झोपड़ी है उसे कर दिया समाप्त। तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? याद रखिएगा। हाँ, याद रखिएगा, हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा भाई? चंडीगढ़ याद रखना है। यही तो है, झुग्गी मुक्त शहर बन गया चंडीगढ़। याद रखना, चंडीगढ़ ही क्या बन गया भाई? तो झुग्गी मुक्त शहर बन गया। हाँ, याद रखिएगा, झुग्गी मुक्त शहर क्या है? तो चंडीगढ़ को अभी जो है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित कर दिया। चलिए, इतनी बातें समझ में आया। तो अभी पंडित जो है छन्नूलाल चले गए। पंडित छन्नूलाल मिश्रा 89 वर्ष की आयु में हम परलोक सिधार गए। तो क्या थे वो क्या थे? तो शास्त्रीय गायक थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा। 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। हाँ, शास्त्रीय गायक थे पंडित छन्नू, हाँ, प्रसाद मिश्रा याद रखिएगा, छन्नूलाल मिश्रा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका हाल ही में क्या हो गया भाई? निधन हो गया। 89 वर्ष की आयु में शास्त्रीय गायक थे। क्या थे भाई? शास्त्रीय गायक थे। तो अभी बंगाल की खाड़ी में मोथा चक्रवात आया था। मोथा चक्रवात आया था, याद रखिएगा। तो अभी जो है, हाँ, ऐसी जो है अक्टूबर में तो मोथा चक्रवात आया था भाई। तो मोथा चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में आया था, पूछा जाएगा मोथा चक्रवात का मोथा नाम किसने दिया? थाईलैंड ने। मोथा नाम किसने दिया? तो थाईलैंड ने मोथा नाम दिया था। वैसे मोथा का अर्थ होता है सुंदर फूल होता है। अरे सिद्धार्थ नगर के खेतवन में कुल मोथा भैया, और मोथा उखाड़ने वाले जो किसान बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसी को थाईलैंड में थाई भाषा में सुंदर फूल कहते हैं। हमारे यहाँ कहा बाबू मोथा बा, ये खेतवन के परेशान कह दिए बा, लेकिन थाईलैंड में कहते हैं क्या भाई? सुंदर फूल है, सुंदर फूल है। तो थाईलैंड ने ही मोथा चक्रवात नाम दिया है। किसने दिया भाई? थाईलैंड के द्वारा ही मोथा चक्रवात नाम दिया गया है। तो जिसका असर, हाँ, सिद्धार्थ नगर में भी थोड़ा जो है देखने को मिला था। थोड़ा सा बारिश हुआ, झमाझम बारिश हुआ। ये जो है चक्रवात का असर ये पूरे जो है उत्तर प्रदेश में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखने को मिला। तो ये जो है हम लोगों ने भाई सिद्धार्थ नगर में भी महसूस किया था। तो मोथा चक्रवात का नाम किसने दिया है? थाईलैंड ने मोथा चक्रवात का नाम दिया भाई। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। हाँ, बैंकॉक है भाई। वहां की मुद्रा थाई बहत है। सफेद रंग की हाथी कहां पर? तो थाईलैंड में पाई जाती है। कहां पर? हाँ, थाईलैंड में। लेकिन अगर हाथियों का देश पूछा जाए तो लाओस है। हाथियों का देश लाओस है, लेकिन सफेद रंग की हाथी कहां पर? थाईलैंड में पाई जाती है। बात समझ में आ गया? वैसे हाथी का अस्पताल आपको कहां मिलेगा? मथुरा में। कहां मिलेगा? हाथियों का अस्पताल मथुरा के अंदर है। और हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में। हाँ, हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में। तो याद रखना है, हाथी प्रोजेक्ट 1992। हाँ, हाथी प्रोजेक्ट जो है पूछा जाए तो बताना है 1992। वैसे पूछा जाए गैड़ा प्रोजेक्ट जो है,
गैड़ा प्रोजेक्ट अगर पूछा जाए तो 1987 में गैड़ा प्रोजेक्ट पूछा जाएगा भाई। वन्य जीव अगर पूछा जाए, संरक्षण अधिनियम 1900 कब आया भाई? 1972 में आया, 1972 में आ गया। और आपसे पूछा जाएगा वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आया 1980। ये आया है 1980 में। वैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपको मिलेगा कहां पर? तो 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1986 में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे आपको याद रखना है टाइगर प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया। तो टाइगर प्रोजेक्ट पूछा जाए तो ये 1973 का है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। तो इतनी बातें याद रखना है। वैसे अगर पूछा जाए भारत की सबसे अमीर महिला कौन है इस समय? नाम है रोशनी। क्या नाम है भाई? रोशनी ही तो है, रोशनी। क्या नाम है? रोशनी नडार। रोशनी नडार जो है ये भारत की सबसे अमीर महिला है। तो रोशनी नडार का नाम याद रखना है, ये भारत की सबसे अमीर महिला है भाई। तो भारत की सबसे अमीर महिला है भाई, अमीर महिला ये है, तो याद रखना है। तो रोशनी नडार जो भारत की सबसे अमीर महिला है, इनका नाम याद रखना है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गया। तो महिलाओं के लिए होमगार्ड में लगभग 9000 सीट, एक तगड़ा वैकेंसी भाई महिलाओं के लिए है। तो इस युद्ध में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी कूद पड़ना चाहिए और अपना एक सीट पक्का करना चाहिए। महिलाओं के लिए तो इससे अब सुरक्षित नौकरी नहीं मिल सकता। अरे दिन में ड्यूटी करके शाम को अपने घर पे रहना भाई, और वेतन 40,000 के आसपास। पुलिस से बेहतर नौकरी है ये होमगार्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी से बेहतर नौकरी होमगार्ड है। खासकर पुरुष और महिलाओं के लिए ये ऐसी नौकरी जिसमें क्या भाई, शाम को अपने ही जिले में तो रहना भाई, अपने ही जिले में रहना है। दिन में जो है ड्यूटी अगर है तो आराम से शाम को घर पे रहिए, और अगर शाम को ड्यूटी लगा तो दिन में कुछ एक्स्ट्रा काम करिए, और जो है पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आपको मिलने वाला है। चलिए तो एक सवाल और बताइएगा, पूर्वोत्तर भारत में जो है चापर चरकुट त्योहार, क्या नाम है भाई? चापर चरकुट त्योहार, ये किस राज्य में मनाया जाता है भाई? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। चापर चरकुट त्योहार मिजोरम, चापर चरकुट त्योहार मिजोरम का भाई। चापर चरकुट त्योहार अगर पूछा जाए तो क्या बताना भाई? मिजोरम बता देना है, मिजोरम। मिजोरम का नाम बताना है। चापर चरकुट त्योहार मिजोरम का नाम ही बता देना है। बात समझ में आ गया भाई? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, छोटे छोटी मगर मोटी बातें वाला सवाल पूछा जाएगा, और आपको ऐसे ही उत्तर बता देना है। बात क्लियर हुआ? चलिए बताइए उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है, ये इसकी शुरुआत जो है, उज्ज्वला योजना ये शुरू हुआ था भाई। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ? 1 मई 2016 क्या बलिया से भाई। तो 1 मई 2016 बलिया से ही तो शुरू हुआ था। उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया से हुआ था। बलिया वही बिंदी वाला है, बलिया वही क्या भाई? बिंदी वाला है। याद रखना है, वही बिंदी वाला है तो बलिया है। भृगु मंदिर भी कहां मिलेगा आपको? बलिया के अंदर मिलेगा। सुरहा ताल भी कहां मिलेगा? बलिया के अंदर मिलेगा। और समानांतर सरकार की स्थापना भी कहां हुआ था? चित्तू पांडे ने बलिया में ही किया था। याद रखना है। इतनी बातें अगर क्लियर हो गया तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन लिख लीजिएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन ये पूछा जाएगा कहां हुआ है? तो बताइए कहां हुआ भाई? स्पेन के अंदर हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है, स्पेन के अंदर हुआ है। स्पेन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के अंदर हुआ है। तो ये वाला बात भी याद रखना, स्पेन के अंदर हुआ भाई। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है? स्पेन के अंदर हुआ है। चलिए बताइएगा, एक देश है लीबिया की राजधानी क्या भाई? लीबिया की राजधानी क्या है? तो त्रिपोली हो जाएगा भाई। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली हो जाएगा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो जाएगा।
ऐसे ही सवाल तो पूछा जाएगा भाई, कोई कठिन सवाल नहीं है, बड़ा ही आसान सवाल। हाँ भाई, तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली हो जाएगा, लीबिया की राजधानी। ऐसे ही सवाल याद रखना है। रूस की राजधानी क्या भाई, तो मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। अगला बताइएगा कि कनाडा की राजधानी क्या भाई, तो ओटावा जो है, हाँ ये कनाडा की राजधानी है भाई। चलिए तंजानिया की राजधानी क्या भाई, तो तंजानिया की राजधानी जो है हो जाएगा डोडोमा हो जाएगा, डोडोमा। हाँ डोडोमा जो है ये तंजानिया की राजधानी हो जाएगा, डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है। बात क्लियर हो गया भाई। ऐसे ही सवाल याद रखना भाई, ऐसे ही सवाल याद रखना है। तो भूटान की राजधानी क्या है भाई, तो भूटान की राजधानी हो जाएगा क्या, थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी। तो बताइएगा सऊदी अरब की राजधानी क्या है, हाँ तो सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगा, तो रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या भाई, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, हाँ इसकी राजधानी हो जाएगा अबू धाबी है। क्या है भाई, अबू धाबी। हाँ वाह भाई, दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। बात समझ में आएगा। ऐसे ही याद रखना है और ऐसे ही सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा। क्लियर हो गया भाई। ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा और ऐसे ही सवाल का उत्तर आपको बताना है। कोई कठिन सवाल नहीं, बहुत ही नॉर्मल सवाल पूछा जाएगा। तो ईरान की राजधानी पता है, हाँ ईरान की राजधानी है तेहरान। और इराक की राजधानी क्या है भाई, इराक की राजधानी है बगदाद हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी पता होना चाहिए, हाँ अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या हो जाए भाई, काबुल है। हाँ चलिए पाकिस्तान बताइएगा, हाँ पाकिस्तान की राजधानी क्या भाई, तो इस्लामाबाद हो जाएगा पाकिस्तान की राजधानी। समझ में आया भाई। हाँ ऐसे ही सवाल पेपर में जो है याद रखना है, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आ गया भाई, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए किस हवाई अड्डा जो है आपको बताना, एक सवाल बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि कौन सा हवाई अड्डा, किस हवाई अड्डे को जो है अभी सबसे जो है सुरक्षित हवाई अड्डा घोषित किया गया है, ये बात आपको बताना। ये आपके लिए क्या होमवर्क रहेगा, ये क्या रहेगा भाई, होमवर्क रहेगा। तो याद रखना है कि कौन सा हवाई अड्डा भारत का सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अच्छा तो अंतिम एक सवाल इस करंट अफेयर में फिर पूछ लें क्या, एक सवाल पूछ लें कि गवाह संरक्षण योजना, गवाह, हाँ गवाह संरक्षण योजना किसने शुरू, गवाह संरक्षण योजना भारत के किस राज्य ने शुरू किया। गवाह माने क्या, गवाह जो है आप लेके जा रहे थे न्यायालय और रास्ते में किडनैप हो गया भाई, तो गवाह संरक्षण योजना शुरू किया किसने, हरियाणा ने शुरू किया है, हरियाणा ने। गवाह संरक्षण योजना किसने शुरू किया है, तो हरियाणा के द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू किया गया है। गवाह संरक्षण योजना हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। इतनी बातें जो है हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, बहुत सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया और ये सारे सवाल आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। ऐसे ही जो है पर डे आपको ये जो है करंट अफेयर के सीरीज के साथ साथ जीएस और जीके का सीरीज मिलता रहेगा। हाँ तो अब जो है विदा लेने का समय आ गया, अब अगले एपिसोड में फिर उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।